1990 में जहां जमीन बिल्कुल बंजर थी, हर तरफ धूल मिट्टी और सिर्फ रेगिस्तान थे, वहां आज की तारीख में दुनिया भर की टूरिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और इसी जगह को दुनिया की मोस्ट लग्जरी जगह भी कहते हैं। जहां पानी की इतनी किल्लत थी, वहां आज सालाना 128 बिलियन एम्पेरियर गैलन्स पानी का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई की। तो चले जानते हैं कि कैसे एक रेगिस्तान से दुबई टूरिज्म का बादशाह बना शॉर्ट टूर की इस वीडियो में। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर पैसा आपको खुशी नहीं देती तो दुबई जाओ और उन पैसों को वहां खर्च करो। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी मॉल, लग्जरी अपार्टमेंट, मैन मेड आइलैंड और सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट भी आपको दुबई में ही देखने को मिलेगा, जहां की पुलिस लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी सुपर कार्स लाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि रेत के ऊपर एक नॉर्मल बिल्डिंग खड़ी करना भी बहुत मुश्किल है। वहां दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को तामीर किया है। अब ये सब कैसे हुआ? आप सोच रहे होंगे कि उनके पास ऑयल है तब ही वो इतने कामयाब हुए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुबई की जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा ही ऑयल से आता है। तो ऐसा क्या किया दुबई ने जो बाकी मुल्क नहीं कर पाए? 1820 में जहां आज दुबई है, वहां कुछ भी नहीं था। अलग अलग शेख अपनी अपनी इलाकों पर रूल करते थे और उस एरिया को शेख डम कहा जाता था। आज जहां पे दुबई है, वहां मचेरों का एक गांव हुआ करता था जो अबू धाबी की सुल्तनत में आता था। 1833 में शेख मखदूम ने अबू धाबी से एक अलग किंगडम बनाई जिसे एम्पायर ऑफ द दुबई का नाम दिया गया। यही वो दौर था, यानी 1853, जब ब्रिटिशर पूरी दुनिया पर राज करते थे। तब लंदन से मुंबई ट्रेड करने में उन्हें दुबई वाला रूट इस्तेमाल करना पड़ता था। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक दुबई फिशिंग की वजह से मशहूर होना शुरू हुआ, क्योंकि उस जमाने में दुबई में ब्रिटिशर्स क़याम करते वक्त फिशिंग किया करते थे, लेकिन तब भी दुबई एक गाँव ही कहलाया जाता था। दुबई की असल किस्मत तब बदली जब 1858 में शेख राशिद बिन सईद दुबई के रूलर बने और उन्होंने दुबई को एक गांव से एक चमकता शहर बनाया। क्योंकि 1959 में यूरोप के टूर के दौरान ये यूरोप के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत मुतासिर हुए और फिर उन्होंने ये फैसला किया कि दुबई को ट्रांसपोर्ट हब बनाया जाए जो पूरी दुनिया में फेमस होगा। तो शेख राशिद बिन सईद ने सबसे पहले अपने पोर्ट के पानी को और गहरा किया ताकि यहाँ ट्रांसपोर्ट के बड़े बड़े जहाज भी आसानी से आ सके। अब ये काम काफी ज्यादा रिस्की था क्योंकि शेख राशिद ने अपने मुल्क के सारे पैसे इस काम पे लगाए, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो सके और पूरी दुनिया के बड़े बड़े शिप्स पोर्ट पे आने लगी। तो शेख राशिद यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने एयरपोर्ट बनवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा पैसा लगाया। अब क्योंकि तब उनके पास इतना पैसा नहीं था और ये इन सब चीजों पर इतना पैसा लगा रहे थे तो उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। उसके बाद 1969 में दुबई में ऑयल निकलता है, लेकिन दूसरे ममालिक के मुकाबले में यहाँ ऑयल कम निकलता है। अब शेख राशिद का मानना था कि ऑयल निकल तो गया है पर अंदाजे के मुताबिक ये कुछ ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, तो इसीलिए उन्होंने इस ऑयल से जनरेट होने वाले पैसों को भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाया, क्योंकि वो दुबई को ऐसा सिटी बनाना चाहते थे जिसकी डिपेंडिंग ऑयल पर ना हो। 1968 में ब्रिटिशर दुबई को छोड़कर चले गए और फिर 1971 में सारे किंगडम मिलकर बनते हैं जिसका नाम पड़ता है यूनाइटेड अरब इमारात्स। अब दुबई खुद में एक किंगडम था, लेकिन एज ए कंट्री यूएई रिप्रेजेंट करता था। लेकिन दुबई के पास यहाँ प्लस पॉइंट ये था कि इस रूट से काफी ज्यादा शिप्स गुजरते थे जिनको फ्यूल और लोडिंग अनलोडिंग के लिए दुबई के पोर्ट पे स्टे करना पड़ता था। तो शेख राशिद ने इसका फायदा उठाया और वहाँ राशिद नाम का एक पोर्ट बनवाया। और मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी पोर्ट पे कोई शिप रुकती है तो वहाँ के आसपास के इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ जाती है। इसी तरह पोर्ट राशिद में जब एक्टिविटीज बढ़ने लगी तो 1979 में एक और पोर्ट बनवाया गया, पोर्ट जबल अली के नाम से। और आज के दिन
लेकिन पोर्ट जबल अली मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। अभी सारी चीजें तो दुबई में चल रही थी, तब ही एम्पायर ऑफ दुबई चमकने लगा। उस दौर में बाकी कंट्री तेल के पैसों से बड़े बड़े महल बना रहे थे। उस टाइम भी शेख राशिद बिन सईद दुबई को डेवलप करने में लगा हुआ था और थोड़ी ही अरसे में दुबई तेजी से तरक्की करने लगी। अब ये वो दौर है जब पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा बिजी एयरपोर्ट हुआ करता था। पाकिस्तान के अच्छे लोकेशन की वजह से अमेरिका से लेकर ब्रिटिश एयरवेज सब कराची एयरपोर्ट की रूट का इस्तेमाल करते थे और इसी वजह से पाकिस्तान एयरवेज काफी बड़ी बन गई थी। इस चीज को शेख राशिद दुबई के फेवर में कन्वर्ट करना चाह रहे थे क्योंकि दुबई की लोकेशन भी काफी जबरदस्त जगह पे थी और 1985 में उन्होंने एक एयरलाइन शुरू की और उसका नाम रखा एयर एमिरेट्स। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान में काफी ज्यादा पैसा देकर एयरलाइन खरीदना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता पीआई का सारा बिजनेस एयर एमिरेट्स में तब्दील होना शुरू हुआ। एयर एमिरेट्स तेजी से तरक्की करने लगी और ग्रो होना शुरू हुई क्योंकि दुबई गवर्नमेंट एयर एमिरेट्स से कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करती थी और इस तरह एयर एमिरेट्स ने दुनिया की सारी एयरलाइंस को पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन बनी। दुबई की सबसे खास बात ये थी कि बाहर से आने वाले लोगों को किसी किस्म की रिसेशन नहीं थी। दुबई को ऐसा बनाया गया था कि हर कंट्री के लोग वहाँ आकर खूब एंजॉय करें तो यो दुबई ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकता था और इस सोच की शुरुआत भी शेख राशिद ने ही की। जब दुबई पोर्ट में मुख्तलिफ कंट्री के शिप्स आती थी तो उनका वहाँ कंफर्टेबल फील करना बहुत जरूरी था। देखते ही देखते पोर्ट और ट्रेड की वजह से दुनिया भर के लोग दुबई आने लगे और यहाँ शेख राशिद ने सोचा कि ये जो लोग आ रहे हैं इनको और फैसिलिटीज भी दी जाए ताकि ये ज्यादा देर तक दुबई में रुक जाए और यहाँ से दुबई को टूरिज्म में कन्वर्ट करने की मुहिम शुरू हुई और दुबई में लग्जरी होटल और बिल्डिंग्स बना के टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का काम शुरू हुआ। लेकिन होटल और बिल्डिंग बनाने के बावजूद भी लोग बाहर से इतने ज्यादा नहीं आ रहे थे। इस मसले का हल निकालने के लिए दुबई ने अपने टूरिज्म में एक चीज और ऐड की और वो थी ग्लैमर, यानी जो भी चीज दुनिया भर में फेमस थी उसको दुबई लाया गया। दुबई की किस्मत अब चमकी जब 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब बनाया गया। ये उस टाइम की दुनिया का सबसे ऊंचा होटल था जिसे आर्टिफिशियल आइलैंड में बनाया गया था। अब ये होटल दुनिया की नजर बना और देखते ही देखते दुनिया भर से लोग इस होटल की सैर करने आने लगे। अब शेख राशिद की डेथ हो जाती है और उनका बेटा शेख मोहम्मद नए किंगडम बनते हैं। शेख मोहम्मद भी अपने बाप की नक्शो कदम पर चलने लगे और दुबई की तरक्की और कामयाब बनाने के लिए दिन रात मेहनत की और 2004 में इतिहास के सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाया जाता है और तब से दुबई में टूरिज्म की तादाद और बढ़ने लगी। उसके बाद शेख मोहम्मद ने दुबई में दुबई मॉल, दुबई फ्यूचर म्यूजियम और उसके साथ साथ और भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए। दोस्तों, शेख मोहम्मद अपने काम को लेकर इतना सीरियस थे कि जब दुबई में मजीद प्रोजेक्ट्स बनने की जगह नहीं बची तो उन्होंने पानी के ऊपर एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जिसका नाम था फॉर्म जुमेरा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।